नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, कल ही बिहार का बजट पेश किया गया और बजट जो पेश किया गया उस पर अब राजनीति सियासत शुरू हो चुकी है। और बिहार में जो ये सियासत है, इसमें जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उनके नेता ने सरकार पर संगीन आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जन सुराज पार्टी के उनके नेता और प्रदेश अध्यक्ष, जरा आप सुनिए। प्रेस और मीडिया के हमारे सारे साथियों को हमारा अभिनंदन। जन स्वराज के पार्टी कार्यालय में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मौका है पिछले आम चुनाव के बाद पहला बजट बिहार सरकार ने पेश किया है। जिस तरह का मैंडेट बिहार की जनता ने यहां की सरकार को दिया, उसके कंपैरिजन में ये जो बजट अनाउंसमेंट है, इससे बहुत निराशा हो रही है। जो कुछ सत्तारूढ़ दल के लोग कह रहे हैं या जो कुछ आज प्रेस में आया है, उसे देखकर आश्चर्य होता है कि हम कितने और दिन तक सोते रहेंगे। जब ये बजट निकला, अनाउंस हुआ, तो सबसे पहली बात थी जिसको हाईलाइट किया गया कि ये 3.16 लाख करोड़ से बढ़ाकर इसको 3.47 लाख करोड़ कर दिया गया है। और ये मेरे ख्याल से लगभग 12% का इजाफा या 14% का इजाफा होता है। इसको लोगों ने बहुत हाईलाइट किया। जो दूसरी बात कम से कम मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगी कि मीडिया में उछाला गया कि 2024-25 में बिहार में जीडीपी का ग्रोथ रेट 14.1% था और ये नेशनल जीडीपी ग्रोथ रेट से बहुत ज्यादा हाई था। हमें सबसे पहले कुछ सवाल पूछने होंगे अपनी सरकार से, वित्त मंत्री से, मुख्यमंत्री से और समस्त उन प्रेस और मीडिया से जो सही सवाल पूछना भूल गए। अगर आप इस साल का बजट डिटेल देखें और उससे पिछले साल के बजट डिटेल से कंपेयर करें, तो कहीं कोई सामंजस्य नहीं दिखाई देता है। जो वादे पिछले बजट में किए गए थे या उससे पिछले वाले बजट में किए गए थे, उस पर सरकार पहले क्यों नहीं बोलती है कि जो प्रॉमिसेस, जो वादे, जो प्रोग्राम पिछले और उससे पिछले वाले बजट में बनाए गए थे, उसका क्या हश्र हुआ है, वो आज कहां है? कितने लोगों को उससे फायदा हुआ? जितने का इंटेंडेड था उसके कंपैरिजन में हम कहां हैं? दूसरी बात, जब हम अभी कुछ भी क्लेम करते हैं, 2 साल पहले 14.5% जीडीपी ग्रोथ रेट था, 2025-26 में एस्टिमेटेड है 15%, 2026-27 में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम 17% लाएंगे। भाई, ये केवल कहने की बात है या आप कुछ करके भी दिखाएंगे? वो कहां है कोई भी डेवलपमेंट जो ये शो करे कि ग्राउंड पर इतनी डेवलपमेंट हो रही है? और अगर 3 साल से इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, तो बिहार अभी भी सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा बजट एलोकेशन के हिसाब से? कोई इस पर सवाल क्यों नहीं कर रहा? सदन में जो प्रतिपक्ष है सो कॉल्ड, उसको कहां की भूख है कि वो बाहर खाने बैठी है और जो ये न्यूज की खबर है उसको खाकर पचा नहीं पा रही है। हम आप सबसे यही गुजारिश करेंगे कि बजट पर बोलने के पहले, बजट पर किसी से
पूछने के पहले कम से कम एक छोटा समय इस बजट के डिफरेंट फिगर्स पे जरूर डाला जाए। मुझे लगता है कि हमें जनरलाइजेशन करने की आदत हो गई है, या सरकारों ने हमें डाल दी है ये आदत। जब तक हम स्पेसिफिक फिगर्स पर बात करके सरकार का और व्यवस्था का ध्यान आकृष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे प्रगति करें ऐसा संभव नहीं है। पिछले साल भी बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए। हम सबसे पहले सरकार से ये सवाल करना चाहेंगे कि उन वादों का अभी क्या हश्र हुआ है, उसका क्या परिणाम है, उसका आज उसकी वस्तुस्थिति क्या है, ये बताया जाए। इन्हीं सब बातों का डिटेल्ड खुलासा करने के लिए 1 महीने के लिए 1 मिनट का समय हमारे राज्य के वित्त मंत्री जी ने कल रखा था। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप जाइए और रिवाइंड करिए कल की प्रोसीडिंग को। 11 मिनट 43 और 44 सेकंड था, तो मैंने राउंड ऑफ करके उसको 12 मिनट कर दिया। आज से पहले इस राज्य में सुशील मोदी जी हुआ करते थे। 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट का एज अ वित्त मंत्री उनका बजट का भाषण होता था। बजट का भाषण या बजट का ये डॉक्यूमेंट, इसको अगर साधारणतः अगर हम पढ़ें तब भी 1 घंटे लगेंगे। सदन में अगर पहले से कोई प्रश्न तैयार रखा गया हो और उसका अनुपूरक पूछा जाए तब भी 12 मिनट से ज्यादा लगेगा। बिहार के वित्त मंत्री और बिहार की सरकार दोनों के लिए, बिहार के बजट के लिए उन्होंने 12 मिनट एलोकेट किया है। यह दिखाता है कि आप बिहार को लेकर, बिहार के विकास को लेकर कितने सीरियस हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि कैसे नंबर को फज किया जा रहा है या नंबर से खेला जा रहा है। क्योंकि आप कुछ बोलेंगे नहीं तो आपका रिकॉर्ड पे कुछ आएगा नहीं। बाकी किताब इतना बड़ा वाला वो जो 2-2 झोला पकड़ाया गया है, वो कितने लोग बिहार में पढ़ते हैं। हमको 3-4 पतला पतला पढ़ने में तो पूरा रात बीत गया, हम 2-3 बजे सो पाए। तो आप इसको समझिए, सीधे एकदम नंबर पर आते हैं। ये सबसे पहला मेरा सवाल आपके माध्यम से बिहार की सरकार से है कि क्या बिहार के बजट के लिए 12 मिनट, 1 महीने के लिए 1 मिनट काफी था? ये सवाल यहां के उप मुख्यमंत्री, यहां के वित्त मंत्री, यहां के मुख्यमंत्री को देना चाहिए बिहार की जनता के समक्ष। अब दूसरा नंबर पर आते हैं। ये जो हर वर्ष कहा जाता है कि 12%, 13%, 14% से हम ग्रो कर रहे हैं, तो जीवन भर हमने भी फाइनेंस ही पढ़ा, नौकरी भी बैंक में ही की है, थोड़ी बहुत नंबर की समझ है। बजट क्या है? हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर का पूरा ब्यौरा, कितना हमारा आय है और कितना हमारा व्यय। अगर आय कम है तो व्यय में लोन जोड़ दो तो वो इक्वल हो जाएगा। कोई एक नंबर जोड़ दो तो दोनों को इक्वेट करना ही है, उसकी मजबूरी है। और डेफिसिट को 3% से नीचे किसी भी प्रकार कर लो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आप लोग एक नंबर नहीं देख रहे हो। ये है इस साल का बजट और ये है पिछले साल का बजट। इस साल का जो एस्टिमेटेड है, यानी आपने जो अनुमान लगाया है, वो अगले साल एक्चुअल हो जाएगा। यानी पिछले साल जो अनुमान लगाए थे वो इसमें एक्चुअल हो गया है इस साल। उसमें तो आप नहीं झूठ बोलेंगे। यानी 2026-27 में जो नंबर आप अभी मुझे बता रहे हो 25-26 का, वो नंबर एक्चुअल हो गया है। तो सर, आप ही के बात को आगे बढ़ाते हुए अगर 2025-26 के एक्चुअल नंबर को हम लेते हैं तो एक्चुअल रेवेन्यू क्या बताया गया था पिछले साल? 3,17,000 करोड़। एक्चुअल नंबर है 3,29,831 करोड़। ये इन्हीं का है, बिहार सरकार का डेटा है। और इस साल ये बता रहे हैं कि 3,47,752 करोड़ का इन्होंने बजट पेश किया है और उसकी वृद्धि बता रहे हैं कि 11 से 12% है। सॉरी सर, माननीय वित्त मंत्री जी, रॉन्ग है आप।
5% है, 17,000 करोड़ से आप बढ़े हैं। अब आप जोड़ लीजिए, मैथमेटिक्स हमको नहीं समझाने की जरूरत है कि मात्र 5% की वृद्धि है आपकी एक्चुअल टर्म में, नॉट इन एस्टिमेटेड टर्म। पहली बात। दूसरी बात, देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। पिछले साल जब चुनाव चल रहा था बिहार विधानसभा का, तो ये नंबर मार्केट में फ्लोट हो रहा था कि 4,07,000 करोड़ का लोन है बिहार पर। बिहार सरकार के अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर आगे कोई पूछे तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि भाई ये नहीं लगे कि हम लोग हवा में बात कर रहे हैं। इन्हीं का जो अपना विजेंद्र प्रसाद यादव जी का डॉक्यूमेंट है, उसमें पेज नंबर 15 में ये बता रहे हैं कि 31 मार्च 2027 तक बिहार का कुल लोन ऋण 4,46,326 करोड़ हो जाएगा। अब आप समझिए कि बिहार में 3,47,000 इन्हीं का फिगर हम मान लेते हैं, तो उस पे 4,26,326 करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा 31 मार्च 2027 तक। यह बिहार को कहां ले जा रहा है, और इसको और डिटेल में नंबर टर्म्स में समझना है तो सिर्फ 2 फिगर दे रहे हैं। पहला, इसी साल इनके डॉक्यूमेंट के अनुसार मोटा मोटी आप मान के चलिए आरडी बाई जीएफडी का नंबर है पेज नंबर 3 पे, ठीक है। आरडी बाई जीएफडी पेज नंबर 1 बजट डॉक्यूमेंट का मेन जो डॉक्यूमेंट है उसके पेज नंबर 1 पर आरडी बाई जीएफडी सरल शब्द में कहें तो रेवेन्यू डेफिसिट बाई ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब यह होता है कि आपका जो सकल राजकोषीय घाटा है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, उसके मुकाबले में आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट है, जो सरकार का रेवेन्यू में नुकसान हो रहा है, वो इस समय बिहार में 56.79% है। समझिए, ये मैं बहुत रिआइटरेट कर रहा हूं। तो आपने सुना, जिस तरह से बताया जा रहा था कि बिहार सरकार सबसे बेहतरीन बजट पेश की है और पिछले बजट से कई गुना ज्यादा का बजट है, इस पर किस तरह से डाटा वाइज और पूरे गणित लगा करके जनसुराज के नेता ने कहा है, और जनसुराज का नेता इस बजट को जनता का विरोधी बताया है। मतलब आप ये समझ लें कि बिहार का जो बजट है वो महज कहा जा रहा है कि 12 मिनट में संपन्न हो गया, और इसमें जनता के लिए क्या कुछ है। खास तौर पर जनसुराज पार्टी का कहना है कि जो आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ रहा है उस की भरपाई सरकार कहां से कर पाएगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।